हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं। नीतीश कुमार के पाला बदल से बिहार में शुरू हुए सियासी ड्रामे का विधानसभा में शक्ति परीक्षण के साथ ही पटाक्षेप हो चुका है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया और इसके साथ खारिज हो गए आरजेडी की ओर से किए जाते रहे खेला के दावे। लेकिन चर्चा हो रही है तेजस्वी यादव के संबोधन की। नीतीश के पिछले पाला बदल के बाद तेजस्वी यादव ने सड़क से सदन तक उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तेजस्वी ने नीतीश पर प्रहार का कोई मौका इस बार भी नहीं छोड़ा, लेकिन तरीका थोड़ा अलग था। तेजस्वी के संबोधन में बॉडी लैंग्वेज आक्रामक थी, लेकिन भाषा पूरी तरह संयमित। नीतीश कुमार की ओर से पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत तेजस्वी यादव ने ही की। तेजस्वी जब बोलने के लिए खड़े हुए, उनका एक अलग ही अंदाज नजर आया। तेजस्वी ने अपने संबोधन की शुरुआत नीतीश कुमार पर एक विधानसभा के कार्यकाल में 3-3 बार शपथ लेने के तंज से की और फिर बार बार उन्हें अपना अभिभावक, पिता के समान भी बताया। खुद को बच्चे जैसा बताते हुए उन्होंने नीतीश को भगवान राम के पिता दशरथ जैसा गार्जियन भी बता दिया और बिना किसी बातचीत के चुपचाप राज्यपाल को इस्तीफा सौंपाने के लिए उन्हें दोषी भी बता दिया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बीजेपी से पहली बार गठबंधन तोड़ने के बाद ही याद दिलाई और इस बार महागठबंधन से अलग होने के पहले बातचीत नहीं करने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। उनका ये कहना है कि आपने बात तो की होती, हम अपने सभी मंत्री हटा लेते, बाहर से समर्थन दे देते और कोई आपकी सरकार नहीं हिला पाता। गठबंधन टूटने के लिए जेडीयू पर ठीकरा फोड़ने जैसा ही है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी 40 मिनट बोले। तेजस्वी के संबोधन में नाराजगी थी, तलखी थी, तो साथ ही संयम और भविष्य का एक रोड मैप भी दिख रहा था। हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। नीतीश कुमार हो या विधानसभा में पाला बदल लेने वाले आरजेडी के तीनों विधायक, तेजस्वी ने यह कहा कि बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कर लेना। उनका यह बोलना एक तरह से भविष्य के लिए आश्वासन की तरह देखा जा रहा है कि अगर भविष्य में कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो फिर से नीतीश के साथ आने को तैयार है। तेजस्वी ने विकास के लिए स्थिर सरकार को जरूरी बताया और यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने जो अच्छे काम किए उनकी क्रेडिट हम उनको भी देंगे। राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि तेजस्वी ने जिस तरह से संयमित और मर्यादित भाषा में आक्रामकता के साथ नीतीश पर हमला बोला, संयम दिखाया, वो बताता है कि वो परिपक्व हो चले हैं। नीतीश के साथ सरकार बनाने के बाद भी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जिस तरह से बीजेपी सरकार को बार बार अपना लक्ष्य बता रहे हैं, ये इस गठबंधन और गठबंधन सरकार के लिए शुभ संकेत तो कतई नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि बीजेपी नीतीश पर दबाव बनाए और जिस तरह का मिजाज है, लगता नहीं कि नीतीश दबाव में अधिक दिनों तक किसी के साथ रहेंगे। नीतीश को लेकर तेजस्वी के पुराने तेवर उनके लिए महागठबंधन के द्वार खुले रहने के संकेत हैं। बीजेपी अगर नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए दबाव बनाती है तो फिर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाला बदल सकते हैं।